दोस्तों के आपने कभी ये सोचा है कि रतन टाटा की कंपनी की 1 लाख रुपए की कार टाटा नैनो ये अब बंद क्यों हो गई। और क्या आपको पता है कि एक बार रतन टाटा सर का बहुत बड़ी कार कंपनी के मालिक ने अपमान कर दिया था और उन्होंने उस अपमान का बदला कैसे लिया। और क्या आपने कभी सोचा है कि मुकेश अंबानी और रतन टाटा इन दोनों में से ज्यादा अमीर कौन है। अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और साथ ही में दोस्तों, जो हमारी रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनमें से 99% लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे कि आपने कभी सोचा है कि आखिर रतन टाटा का नाम इस देश के अमीरों में क्यों नहीं आता? क्यों मुकेश अंबानी ही भारत के सबसे अमीर इंसान के नाम से जाने जाते हैं? वैसे अगर हम दोनों की तुलना करें तो मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज में रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो और रिलायंस पेट्रोलियम शामिल है। लेकिन अगर हम टाटा ग्रुप्स की बात करें तो रतन टाटा की कंपनी नमक से लेकर ट्रक्स तक हर चीजें बनाती है, जिस वजह से रतन टाटा का मार्केट कैप रिलायंस से कहीं ज्यादा है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि रतन टाटा ने अपनी कंपनी का 66% हिस्सा अपने द्वारा बनाए गए चैरिटेबल संस्थाओं के नाम किया है। अगर ये 66% शेयर्स रतन टाटा के नाम होते तो यकीनन रतन टाटा आज भारत के ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर इंसान होते। दोस्तों, ये बात शायद आपको ना पता हो कि जब रतन टाटा ने अपनी ड्रीम कार टाटा इंडिका को बाजार में उतारा तो उसका स्टार्टिंग में रिस्पॉन्स बहुत खराब आया। घाटे में कंपनी जाते हुए तो शेयर होल्डर्स ने कहा कि हमें ये कंपनी बेच देनी चाहिए। ना चाहते हुए भी रतन टाटा जब फोर्ड कंपनी के ओनर के साथ मीटिंग में गए तो उसने रतन टाटा को कहा कि जब आपको कार्स बिजनेस की नॉलेज ही नहीं थी तो लॉन्चिंग में इतना पैसा क्यों बर्बाद किया, और साथ में कहा कि इस कंपनी को खरीद कर हम तुम पर एहसान कर रहे हैं। ये सुनते ही रतन टाटा ने अपनी कंपनी बेचने से इनकार कर दिया। वो फौरन इंडिया आए और उन्होंने इस कंपनी पर इतनी मेहनत की कि वापस उन्होंने कंपनी को आसमान की ऊंचाइयों पर लाकर खड़ा कर दिया। और साथ ही में जब फोर्ड कंपनी घाटे में जा रही थी तब रतन टाटा ने उन्हीं की 2 कार्स कंपनीज जैगुआर और लैंड रोवर को खरीद कर धमाका कर दिया। दोस्तों, आप इनसे ये सीख सकते हैं कि अपमान तो सबका होता है, लेकिन महान लोग अपने अपमान का बदला अपनी तरक्की से लेते हैं। साल 2008 का समय तो आपको याद ही होगा जब टाटा नैनो पहली बार लॉन्च हुई। टाटा नैनो ऐसी पहली कार थी जो सिर्फ 1 लाख रुपए में इनिशियली लॉन्च हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये कार बंद क्यों हो गई? ये कार इसलिए बनाई गई थी ताकि इंडिया में हर मिडिल क्लास घर में भी कार हो। बट लोगों ने समय के साथ साथ इस डील को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब साल 2018-19 में टाटा नैनो डिसकंटिन्यू हुआ यानी बनना बंद हो गया तो इसकी कीमत उस वक्त 2.59 लाख रुपीस थी। दरअसल 1 लाख रुपए का प्राइस रतन टाटा की कंपनी सस्टेन नहीं कर पाई और वो इसे जारी नहीं रख पा रही थी। और आपको मैं बता दूं कि 2.5 से 3 लाख रुपए की रेंज में जो बाकी कंपनीज थी उन्होंने और भी बड़ी गाड़ियां लाके रख दी थी, और इस वजह से रतन टाटा का हर घर में कार वाला सपना टूट गया। इसके साथ साथ शायद आपको ना पता हो कि रतन टाटा एक बिजनेसमैन के साथ साथ स्किल्ड पायलट भी हैं। यहाँ तक कि वो ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने सन 2007 में F-16 फैल्कन जो एक फाइटर जेट है उसे उड़ाया था। इसके साथ साथ 26/11/2008 को जो मुंबई ताज होटल में टेररिस्ट अटैक हुआ था वहां के सारे घायल लोगों की ट्रीटमेंट टाटा ग्रुप ने अकेले ही करी थी, और जब तक होटल बंद था तब तक उन्होंने उन्हें फुल सैलरी भी दी थी। और इसके साथ साथ रतन टाटा ने कोरोना काल में ये भी घोषणा की कि अगर कोविड-19 की वजह से किसी भी टाटा कंपनी में काम कर रहे वर्कर की मौत हो जाती है तो वो फिर भी उस शख्स की फैमिली को रिटायरमेंट तक सैलरी देते रहेंगे। दोस्तों, ये थे रतन टाटा के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। लेकिन आइए अब हम आपको बताते हैं कि रतन टाटा अपने पैसों को खर्च कहाँ करते हैं। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि रतन टाटा भारत में सबसे ज्यादा डोनेशन करते हैं, लेकिन इतनी डोनेशन करने के बाद भी रतन टाटा अपनी जिंदगी बहुत ही शानो शौकत से जीते हैं और वो महंगी से महंगी चीजों के ओनर भी हैं। चलिए ताज होटल से ही शुरू करते हैं। जाहिर है कि भारत के हर शख्स को इस होटल के बारे में पता ही होगा। ये होटल भी रतन टाटा के नाम पर है। आज इस होटल की 99 ब्रांचेस खोली जा चुकी हैं, जिनमें से 88 ब्रांचेस तो भारत में ही हैं और बाकी की लंदन, यूके, फ्रांस जैसी जगहों पर है। और इन सभी ब्रांचेस पर रतन टाटा ने पानी की तरह पैसा बहाया है और इस होटल से हर महीने वो 100 से 200 करोड़ रुपए तो कमा ही लेते हैं। इसके अलावा रतन टाटा ने 500 करोड़ रुपयों का कोलाबा में एक घर खरीदा है। इनका घर 3 फ्लोर्स पर बनाया गया है जो कि 7 पोर्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट फ्लोर पर आपको लिविंग रूम, स्टडी रूम,
एंटरटेनमेंट रूम और एक लग्जरी किचन देखने को मिलेगा। सेकंड फ्लोर पर आपको बैडमिंटन कोर्ट, सर्वेंट रूम और एक लग्जरी सिनेमा हॉल देखने को मिलेगा। और इस घर के टेरेस पर आपको एक ओपन एयर जिम भी मिल जाएगा। इस घर में एक बेसमेंट बनाया गया है जहां पर वो अपनी लग्जरी गाड़ियां पार्क करते हैं। अब लग्जरी गाड़ियों की बात हो ही गई है तो मैं आपको बता दूं कि रतन टाटा के पास एक रेड फरारी कैलिफोर्निया टी है जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए है और उस कार की टॉप स्पीड 316 किलोमीटर पर आवर है। इसके अलावा रतन टाटा के पास मर्सिडीज बेंज 500 SL भी है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। इसके अलावा इनके पास एक लैंड रोवर फ्रीलैंडर 2 भी है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। और साथ ही में इनके पास जैगवार और पोर्श जैसी तमाम लग्जरी कार्स हैं। वैसे रतन टाटा एक बिजनेसमैन है और वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई बार तो फॉरेन्स भी मीटिंग अटेंड करने के लिए जाते रहते हैं। इसलिए उन्होंने एक बिजनेस प्राइवेट जेट भी रखा है और ये एक डसॉल्ट फाल्कन 200 प्राइवेट जेट है जिसकी कीमत 300 करोड़ रुपए है। और इस प्लेन में कॉन्फ्रेंस रूम, स्लीपिंग एरिया और 2 बाथरूम्स भी हैं। साथ ही में इन्होंने एक हेलीकॉप्टर भी ले रखा है जिसकी कीमत है 60 करोड़ रुपए और वो अक्सर अपने इस हेलीकॉप्टर को लोकल मुंबई में ही यूज करते हैं। इस हेलीकॉप्टर में वैसे 7 से 8 लोग बड़े आराम से सफर कर सकते हैं और इस हेलीकॉप्टर की टॉप स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर की है। दोस्तों आशा है कि आप समझ गए होंगे कि आखिर रतन टाटा कैसे उड़ाते हैं अपने 8000 करोड़ रुपयों की दौलत। आपको मुकेश अंबानी या फिर रतन टाटा इनमें से कौन ज़्यादा अच्छा लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपसे फैक्ट्स थेरेपी के अगले एपिसोड में।